नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम से। और आज फिर एक बार हम गुरुजी के साथ बैठे हैं कुछ ऐसी बातें करने के लिए जो हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसी चीजों से अनजान होते हैं, जानकारी नहीं होती, और कुछ लोग नहीं मानते। तो ऐसा ही एक सब्जेक्ट है पितृ। पितृ क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। गुरुजी पंडित राम कुमार शर्मा जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम से। गुरुजी का स्वागत करते हैं हम इस ब्लॉग में। गुरुजी नमस्कार। जय बाबा की, सभी भक्तों के लिए जय बाबा की। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि पितृ क्या है, वो जानना चाहते हैं कि पितृ आखिर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। पितृ देखो ऐसा है कि पितृ जो होते हैं जैसे कुछ कम आयु में खत्म होते हैं जी कुछ ज्यादा हैं, जैसे पूजा पाठ करने वाले हैं जी। उनकी है जो कि वो पितृ रूप ले जाते हैं। कुछ हाँ, और कुछ प्रेत योनि भी ले जाते हैं। ऐसा है कि जो पितृ होते हैं हमारे जी, तो इनमें हमारे जो पितृ हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि आपके पितृ नाराज चल रहे हैं, हाँ जी। तो उन पितरों में ये होता है कि हमारे घर में कोई कम आयु में बच्चा गुजरना, ठीक है। कोई बुजुर्ग हैं, अगर वो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, बाबा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शिव को मानते हैं, काली माँ को मानते हैं, तो उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो हमारे पितृ रूप में आते हैं और उनकी ही हम पूजा करते हैं। ये हमारे पितृ के लक्षण होते हैं। अच्छा, जैसे कि गुरुजी ने बताया, जो हमारे कम आयु के गुजरे हुए बच्चे होते हैं और जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो पितृ रूप में आते हैं। जी हाँ। पितृ और प्रेत में क्या अंतर है? देखो बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है, एक पितृ होता है, एक प्रेत होता है। पितृ और प्रेत क्या होता है, ये बता दीजिए थोड़ा सा। बहुत से तो ये भी कहते हैं प्रेत ही पितृ होते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने ये बनाया हुआ है कि प्रेत और पितृ को एक जैसा समझते हैं। हाँ। तो इसमें अंतर बता दीजिए क्या अंतर ये है। देखो, प्रेत जो होती है, जो बोला जाता है कि प्रेत बाधा आपके घर में है या प्रेत बाधा आपके ऊपर है, तो जो गलत कार्य हैं या भगवान को नहीं मानते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट वगैरह से या फांसी या जहर खाकर, ये प्रेत बाधा का ही ज्यादातर जो अपनी मौत ना मर के एक्सीडेंट से या फांसी लगा के मरते हैं, वो प्रेत बनते हैं, प्रेत बाधा बनते हैं, वो प्रेत बनते हैं। और जो घर के पितृ हैं वो आपकी सहायता करेंगे हमेशा। और मैंने अभी आपको बताया, जो पूजा पाठ करते हैं, कम आयु में खत्म होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, अच्छे कर करते हैं, वो पितृ बनते हैं, पितृ योनि होते हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी गुरुजी ने बताया कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो पितृ बनते हैं और जो गलत कर्म करके वो प्रेत बनते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ लोगों को ना अपने पितरों के बारे में जानकारी नहीं होती जी, तो उन लोगों से को क्या करना चाहिए जिनको जानकारी हो जाए कि हमारे प्रेत है, पितर है, क्या है? देखो, अगर किसी को जानकारी नहीं है हमारे कुल देव कौन है या हमारे पितृ कौन है जी, अगर आपको अपने पितरों की जानकारी नहीं है तो आपके घर में कोई बुजुर्ग की फोटो है, जैसे पिताजी हैं, दादाजी हैं या कोई भी हैं, जी, उन्हें आप अपने पूजा स्थल के पास रखें जी, और उन्हें पितृ रूप में पूजें और उनसे ही विनती करें। आपके अगर दादाजी हैं तो दादा रूप में लेकर उन्हें पूछें कि दादाजी, हम आपको देव रूप में, पितृ रूप में पूज रहे हैं, और जो हमारे पितृ हैं वो सब हमारे दादा रूप में पूजे। अच्छा, दूसरा ये पितृ दोष का बहुत सारे लोगों में चीज है कि बहुत सारे लोग है ना कह देते हैं कि आपको पितृ दोष लगा है जी। ये पितृ दोष होता क्या है? देखो, पितृ दोष के लक्षण जो होते हैं, आप जो पूछना चाह रहे हैं, पितृ दोष के लक्षण क्या होते हैं? हाँ जी, पितृ दोष के लक्षण क्या होते हैं? पितृ दोष के लक्षण होते हैं हमारे घर में पैसे की बर्बादी होना जी, हमारे घर में घर कलेश होना, घर में कलेश, हाँ, घर कलेश मतलब लड़ाई झगड़े, और हमारा कारोबार बंद हो जाना, या फिर हमारे घर में मन नहीं लगना, और बीमारियों पे बीमारी हमारे घर में चलती रहना। तो ये पितृ दोष के लक्षण होते हैं और हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। जैसे कि गुरुजी ने बताया कि घर में जो परेशानियां आती हैं पितृ दोष के कारण आती हैं, पैसे की बर्बादी होना, घर में लड़ाई झगड़े होना, तो ये तो बड़ी आम सी बात है कि है ना, सभी के साथ होती है। कुछ लोग पितरों को नहीं मानते, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं
कि वो पितरों को नहीं मानते, चाहे वो कितना ही दुखी हो पर वो पितरों को नहीं मानते। आखिर पितरों को ना मानने का ऐसा क्या वजह हो सकती है कि वो लोग नहीं मानते, या उनको क्या ऐसी चीज है जो नहीं मानते? देखो, मैं तो सबसे ही एक निवेदन कहूंगा कि आप अपने पितरों को जरूर माने। जब आप अपने पितरों को मानोगे तो उसके बाद आपके घर में सुख शांति, कारोबार, हर चीज आपके घर में चलनी शुरू हो जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है, अगर आप घर में परेशान है, पैसे की दिक्कत है, कारोबार नहीं चल रहा, तो आप ना पितरों की पूजा करें तो आपका पितृदोष हट जाएगा। और हमारे गुरु ने एक बात हमें बताई थी जी। उन्होंने कहा था कि हमारे जो पितर होते हैं वो हमारे घर के पहरेदार होते हैं। अच्छा, घर के पहरेदार मतलब घर में प्रेतवादा, हाँ मालिक ही मानो उन्हें, मालिक कोई प्रेतवादा कोई आ रही है तो वो ही रोकेंगे, घर में गंदी चीजों को आने से वो ही रोकेंगे। हाँ, जो भी गंदा वास आएगा वो रोकेंगे। और दूसरी बात, मानने के लिए क्या, उन्हें क्यों नहीं मानोगे भाई? आप उनकी प्रॉपर्टी नहीं बरत रहे हो, या उनका घर मकान या जो भी चीज वो छोड़कर गए हैं, नाम दे के गए हैं, आपको इतना मतलब शरीर दिया है, नाम दिया है और शोहरत दिया, हर चीज दे के जा रहे हैं, तो उन्हें मानने में क्या हर्ज है? तो गुरुजी ने बताया कि जो भी हमारे पास चीज होती है, प्रॉपर्टी से लेके, नाम से लेके, वो सब हमारे बुजुर्गों का देन होता है, और बुजुर्ग ही हमारे पितृ होते हैं, और पितृ ही हमारी सहायता करते हैं। अगर मान लो किसी को पितृ दोष लग जाता है जी, तो उसको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? आप अगर आपके घर में पितृ दोष है, कारोबार बंद हुआ हो, या आपके घर में ज्यादा लड़ाई दंगा या एकता खत्म हो रही हो, पैसे की बर्बादी हो रही हो, तो आप एक अपने घर के पितरों के नाम की देसी घी का दीपक जलाएं घर में, और सूर्य नारायण और घर के पितरों के लिए जल दें, और अमावस्या को खीर बनाएं, अपने देवताओं के नाम की निकालें, और ऐसे ही पूर्णिमा पर करनी है आपको, और होली और दिवाली उनके लिए पैरामनी दें अपने मान के लिए। अच्छा, गुरुजी ने बताया बड़ा साधारण से ही पूजा बताई है, कोई ज्यादा विशेष पूजा नहीं बताई है। और गुरुजी ने बोला कि उनके लिए मावस पूर्णिमा के खाना दें, और है ना साल में 2 बार होली और दीपावली को उनको वस्त्र दें। बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने सुना है कि जब हम किसी को पहरावनी देते हैं, बहुत सारे लोगों को पहरावनी का मतलब ही नहीं समझ में होता कि क्या क्या देना चाहिए, क्या होना चाहिए पहरावनी में 5 वस्त्र दिए जाते हैं, जिसमें कि तुम्हारे अंडरवियर नहीं होता है। 5 वस्त्र आप दे सकते हैं। 5 वस्त्र सिले हुए, बिना सिले हुए? वो आपकी श्रद्धा अनुसार है जी, जैसा आप दे सकें। अच्छा, तो मतलब इन सारे छोटी छोटी चीजें करने से हमारे पितृ दोष खत्म हो जाता है? दोस्तों देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे दोष खत्म हो जाएगा, मगर ये है कि हाँ, वो आपके सहयोग करेंगे, सारे काम करेंगे। और दोस्तों ये है कि आपको उनके नाम का एक हवन विधि करा लें, किसी ब्राह्मण से, जो पंडित होते हैं उनसे हवन विधि कराएं, आहुति लगा लें। क्योंकि देखो, अब जब हमारे घर में कोई पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले हम गणेश पूजन करते हैं, उसके बाद हम अपने पितरों को आहुति और नमन करते हैं। तो सबसे और सरल तरीका है किसी पंडित को घर में बुला के उससे हवन कराएं, पितरों के लिए आहुति दें, तो उससे भी हमारा पितृदोष शांत हो जाएगा। ये देखो, गुरुजी ने कितने छोटा सा उपाय बताया, और ये सभी के लिए लाभदायक उपाय है कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत ऐसी चल रही है जहाँ पैसे की बर्बादी हो रही है, बीमारियां आ रही हैं, तो उस स्थिति में आपको करना क्या है? अपने पितरों को मनाएं। पितृदोष अगर कोई बताता तो उसके लिए ना पितरों की सेवा करें, पितरों के नाम से पहरावनी दें, जो पहरावनी देंगे वो अपने मान के लिए दें। तो गुरुजी गंगा नहाए उनके नाम की, अगर है तो गंगा भी नहाए उनके नाम की। तो ये बड़ा अच्छा साधारण सी चीज बताई है कि आप अपने पितृदोष के लिए सब करें। गुरुजी धन्यवाद, आपने पितरों के बारे में इतनी जानकारी दी। फिर आगे किसी सब्जेक्ट पर आपसे फिर बात करेंगे। जय बाबा की। जय बाबा की।